अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक सारी वीडियोस पहुँचे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में बार बार आता है। सूरह अराफ, सूरह हूद और सूरह हश्र वगैरह में इसकी तफसील मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मुद्दतों तक दुनिया में बसी और आहिस्ता आहिस्ता फिर खुदा ताला को भूल गई। शैतान ने फिर उनको बहकाकर बुतों की पूजा पर लगा दिया। खुदावंद ताला जो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है, उसने फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर उन लोगों के पास भेजा और उन्होंने अपनी कौम से जो आद कहलाती थी कहा कि तुम खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। मैं तुमसे इस वाज व नसीहत के बदले कोई मजदूरी या उजरत नहीं मांगता। मुझे इसका बदला तो वह देगा जिसने मुझे पैदा किया है। और ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो और इससे तौबा करो। वह तुम्हारे लिए मेह बरसाएगा जिससे तुम्हारे खेत और बागान अच्छे होंगे और तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ा देगा। वह बोले कि ऐ हूद, हम तुम्हारे कहने से अपनी बुतों को नहीं छोड़ सकते। तुम कोई निशानी दिखाओ। हम तो यह समझते हैं कि हमारे बुतों में से किसी ने तुम पर आसेब कर दिया है और तुम दीवाने हो गए हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब मिलकर मेरे लिए जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत भी ना दो। मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। मेरे हाथ अल्लाह ताला ने तुम्हें जो पैगाम भेजा था वह मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अगर तुम मेरा कहना ना मानोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा और तुम खुदावंद ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर उनकी कौम ने कहा कि रोज तू हमें खुदा के अजाब से डराता है, जा अपने खुदा से कह कि हम पर अजाब नाजिल कर दे और इसमें हरगिज देर ना करे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए थे वह गरीब और कमजोर थे और जो काफिर थे वह मालदार और सरदार थे। उन सब ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर आजाब भेजा। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ जिसे देखकर वह लोग यह समझे कि बारिश होने वाली है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि यह अजाब है। चुनांचे वह ईमानदार लोगों को लेकर बस्ती से बाहर चले गए। उस बादल के बाद आंधी आई जो 8 दिन और 7 रात तक मुतवातिर चलती रही, यहाँ तक कि सब काफिर मर गए और नेस्त व नाबूद हो गए। सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले ही बाकी बच गए। और इस तरह एक बार फिर अल्लाह ताला की जमीन काफिरों और मुशरिकों से खाली हो गई। एक ऐसी कौम जो अपने जमाने में ताकतवर थी और रईस थी, लेकिन गुमराही में भटकी हुई थी। उनके अंदर बहुत ज्यादा गुरूर तकब्बुर थी। वो कहते थे, हमसे बड़ा कौन है, हमसे ऊपर कौन है। अल्लाह पाक उन लोगों को बख्शते नहीं हैं जो गुरूर, तकब्बुर और गुमराही की राह पर चलते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत जो आद कहलाती थी वह अल्लाह ताला के अजाब से हलाक हो गई और इसमें के बाकी बचे हुए लोग फिर आबाद हुए। उनकी औलाद होती गई और बढ़ती गई। उन्होंने अपना नाम समूद रखा था। यह लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती करने लगे और बुरे कामों में पड़ गए। तो अल्लाह ताला ने उनके पास हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपने कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और देखो, अल्लाह ताला ने कौम हूद के बाद तुमको सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया।
तुम जमीन में बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़ों को काट काट कर उन पर भी घर तराशते हो। तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। इनकी कौम के अमीर और सरदार लोग जो गुरूर करते थे, उन्होंने उन गरीबों से पूछा जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे कि भला तुमको यकीन है कि सालेह को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है? उन गरीब ईमान वालों ने कहा कि हाँ, हमको यकीन है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा है। इस पर मगरूर अमीर कहने लगे कि अच्छा, तुम ईमान लाओ, हम तो ईमान नहीं लाते। उन अमीर लोगों को यह ताज्जुब हुआ कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी बनाकर भेजते तो हम अमीरों में से किसी को नबी बनाते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह ताला का पैगाम उनको पहुंचाते रहे, मगर कोई उनकी ना सुनता बल्कि उल्टा मजाक उड़ाते। आखिर इन लोगों ने फैसला कर लिया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा जाए कि अगर सच्चे नबी हैं तो उस पहाड़ में से उठनी पैदा कर दे, हम आप पर ईमान ले आएंगे और जानेंगे कि आप सच्चे नबी हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह की दुआ कबूल की और एक पहाड़ी से उठनी को पैदा कर दिया। लेकिन उनकी कौम यह सच्चाई देखने के बाद भी फिर भी ईमान न लाई। यह अल्लाह की उठनी ऐसी थी कि जिस चश्मे पर जाकर पानी पीती थी, सब पानी खत्म कर देती थी। अब तो उनकी कौम के लोग और भी परेशान हुए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि देखो, इस उठनी के लिए बारी मुकर्रर कर लो। एक रोज तुम्हारे जानवर चश्मे से पानी पिए और एक रोज यह उठनी पिए। लेकिन देखो, इसको बुरी नीयत से हाथ ना लगाना, यानी इसको तकलीफ ना पहुंचाना, वरना तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। कुछ रोज तक तो वह उठनी को हैरत से देखते रहे। आखिर उनकी कौम के चंद लोगों ने मशवरा करके उठनी को मार डाला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इसकी खबर हुई तो आपको बहुत रंज हुआ और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैं तुमको मना किया था कि इस उठनी को तकलीफ मत देना, वरना तुम पर जल्द अल्लाह का अजाब आएगा, मगर तुमने ना माना। अब तुम लोग अपने घरों में 3 रोज और मजे कर लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा जो तुम सबको खत्म कर देगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन लोगों को बचा लिया जो ईमान ले आए थे। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे, एक बड़ी हैबतनाक और खौफनाक आवाज पैदा हुई, जिससे वह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और मर गए। ऐसा मालूम होता था कि कभी यह यहाँ रहते ही ना हो। जो लोग खुदा के हुक्म पर नहीं चलते और पैगंबरों का कहना नहीं मानते, उनका यही हाल होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से बचाए और अपने रसूल की इताअत नसीब करे। आमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत और सख्त है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है कि किसी कौम में तमाम तर खराबियों के बावजूद अगर कौम से अक्सर अफराद अल्लाह के शुक्रगुजार हों, उसके बंदों के साथ इंसाफ करने वाले और आपस में नेक नियत और खैर ख्वाही करने वाले हैं, तो बिलासुबह वो अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदे हैं। इस पूरे किस्से में चंद इबरतें हैं, इसे ज़रूर याद रखें। आप तकवे की राह पर चलेंगे तो अल्लाह ताला आपका दिल इबादत के लिए खोल देंगे। आप नेकी करेंगे तो नेकियों के रास्ते खुल जाएंगे। आप अल्लाह को राज़ी करके दुनिया बनाएंगे तो आपकी जन्नत का जरिया है। अल्लाह ताला उन लोगों को नहीं बदलते जो खुद को बदलने की कोशिश ही ना करें। अल्लाह ताला उसको बदलते हैं
جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کر آئے، میں 70 قدم آتا ہوں۔ اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے کہ دین اور اسلام کی راہ پر چلیں۔ جس راہ پر آپ چلیں گے اللہ ویسی ہی اجر دیں گے۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر انسان اسلام کو جانے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔